अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। कुछ दिनों से खुद को एक्स मुस्लिम कहने वाले मुर्तद और कुछ कट्टर नॉन मुस्लिम इस्लाम के खिलाफ 20% सच और 80% झूठ की मिलावट करके एक नई झूठी कहानी यूट्यूब और टीवी चैनल पर फैलाकर लोगों के दिलों में कई तरह के शक और शुबाहात पैदा कर रहे हैं। और ये लोग झूठे दावे करते हैं कि कोई मुसलमान इनके सवालात के जवाबात देने की काबिलियत नहीं रखता। इन मुर्तदों को जब न्यूट्रल चैनल पर डिबेट के लिए बुलाया जाता है तो ये मुर्तद बहाने बनाते हैं और डिबेट के लिए नहीं आते और अपनी बिलों में जाकर छुप जाते हैं। इसीलिए हमने उनके सवालों के जवाबात हमारे चैनल पर देना जरूरी समझा ताकि लोगों को सच्चाई का पता चल सके। मुर्तद के एतराजात में से एक बड़ा एतराज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मां आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की शादी को लेकर है। इसलिए हमने इस वीडियो में आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की शादी के मुतालिक सारे एतराजात, शक्को, शुबाहात और सारे सवालात के जवाबात देने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इंशाअल्लाह आपको सारे जवाबात मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम कुछ चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं, वो ये हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से शादी क्यों की और वजह क्या थी? क्या आयशा रजी अल्लाहु अन्हा शादी के लिए फिजिकली फिट थी? क्या वो शादी के वक्त बालिग थी? क्या सिर्फ आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की शादी कम उम्र में हुई थी या ये उस जमाने में मामूल था? 150 साल पहले इंडियन कानून कम उम्र लड़की से शादी के बारे में क्या कहता था और क्या उस जमाने में ये जुर्म था? और मुर्तदीन की तरफ से बताए जाने वाले हदीसों की सच्चाई क्या है, वगैरह वगैरह। टॉपिक पर जाने के पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की उम्र उनकी शादी के वक्त 9 साल की थी या 19 साल की। इस बात पर इतिहासकारों में बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यानी मतभेद है, मगर हम फिर भी 9 साल की उम्र पकड़कर चलते हैं क्योंकि यही बात पर लोगों को ऐतराज है। दूसरी बात यह है कि हम पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनके नबी होने के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं ताकि आगे की बात आसानी से समझ में आ सके। नबी कौन है और किस लिए भेजे जाते हैं? जवाब, दुनिया में जब लोग सही रास्ते से भटक जाते हैं, गुनाह और पाप करने लगते हैं, तो अल्लाह उन्हीं की कौम में से एक नेक और ईमानदार इंसान को चुन लेता है और उनको नबी बनाकर उनके जरिए लोगों को सही रास्ता दिखाता है। नबी को अल्लाह कई जिम्मेदारियां सौंपता है जिसे पूरा करना उनका फर्ज होता है। उसमें सबसे पहला काम लोगों को सच्चे रब की तरफ बुलाना और उसकी पहचान कराना है। लोग ये जान जाएं कि ये सच्चे नबी हैं और उनका रब सच्चा है। इसलिए अल्लाह अपने नबियों के जरिए लोगों को मौजिज़े यानी करिश्मे और चमत्कार दिखाता है ताकि लोग जान लें कि ये अल्लाह के नबी हैं। और नबियों के ख्वाब यानी सपने जो उनको दिखाए जाते हैं वो भी सही साबित होते हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक नबी ही नहीं बल्कि वो एक बेहतरीन हुक्मरान और शासक भी थे। वो एक हकीम और डॉक्टर भी थे। मर्द और औरतें कई तरह की बीमारियां होने पर नबी से इलाज जानने के लिए दूर दूर से आया करते थे। वो एक टीचर भी थे जो लोगों को अच्छे अखलाक और जीने का तरीका सिखाते थे। उन्होंने इंसान की और यूनिवर्स की पैदाइश के बारे में भी बताया है जो आज के साइंसदान के रिजल्ट, बिग बैंग वगैरह से पूरी तरह मैच करता है। और आने वाले जमाने में होने वाले वाकयात के बारे में भी बताया है जो एक के बाद एक सब सही साबित हो रहे हैं। ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खुदी से नहीं बताया बल्कि जो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए मालूम कराया वही उन्होंने बताया है। ये जो कुरान है वो नबी पर थोड़ा थोड़ा करके 23 साल तक पूरा उतारा गया था और जैसे जैसे कुरान नाजिल होता था वैसे वैसे लोग उससे याद कर लिया करते थे। इसी वजह से कुरान आज लोगों के दिलों और किताबों में महफूज है, यानी सेफ है। इन 23 साल में बहुत सारी चीजें बताई गई, कुछ साइंस के बारे में, कुछ बायोलॉजी, कुछ जियोग्राफी, कुछ हिस्ट्री और कुछ आने वाले जमाने के बारे में वगैरह बताया गया। और इन 23 सालों में शरीयत का कानून जैसे जैसे जरूरत पड़ी उस हिसाब से लागू कराया गया। मिसाल के तौर पर नशे को रोकने के लिए पहले नशे की हालत में नमाज ना पढ़ने का हुक्म दिया गया था
जब लोगों में सेल्फ कंट्रोल आ गया तो फिर नशा हमेशा के लिए हराम कर दिया गया। गलत चीजों पर पहले कुछ अरसे तक पार्शली पाबंदी लगाई गई, फिर पूरी तरह से हराम और प्रोहिबिटेड कर दी गई ताकि लोगों को बुरे काम छोड़ने में आसानी हो। 23 सालों में शरिया कानून में कई सारे रिफॉर्म्स करने के बाद फिर फाइनलाइज किया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सब्र वाले, समझदार, रहम दिल और ईमानदार इंसान थे, जिनकी ईमानदारी की मिसाल खुद उनके दुश्मन दिया करते थे। उन्होंने 25 साल की उम्र में 40 साल की उम्र की बेवा औरत खतीजा रजी अल्लाहु अन्हा से शादी की थी। लगभग 25 साल बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र लगभग 50 साल की थी, तब खतीजा रजी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद 2 साल तक रसूल अल्लाह बगैर शादी के अकेले जिंदगी बसर कर रहे थे। बुखारी की हदीस 5078 के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में बताया गया कि आयशा रजी अल्लाहु अन्हा आपकी बीवी बनेंगी, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से हुआ तो अल्लाह खुद इसको पूरा करेगा, और वो ये सोचकर खामोश रहे। मदीना हिजरत करने के 1 साल पहले मुस्नद अहमद की हदीस 10,552 के मुताबिक खौला बिनते हकीम रजी अल्लाहु अन्हा आयशा रजी अल्लाहु अन्हा का रिश्ता लेकर आई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता कबूल किया। फिर शादी की बात आगे बढ़ी और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर बुलाकर निकाह कर दिया, और 3 साल बाद जब वो बालिग हुई तो 2 हिजरी में उनकी विदाई की गई थी। अब चलते हैं इस्लाम से मुर्तद लोगों के एतराजात और उनके जवाबात की तरफ। एतराज नंबर 1, कम उम्र लड़की से शादी की वजह क्या थी और अल्लाह ने आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से शादी करने का हुक्म क्यों दिया? जवाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद औरतों तक दीन इस्लाम पहुंचाने के लिए एक ज़हीन और कम उम्र औरत की जरूरत थी, क्योंकि कम उम्र औरत जल्द इस्लाम सीखेंगी और लंबी उम्र तक जिंदा भी रहेंगी और दूसरों तक इस्लाम पहुंचाएगी। इसलिए आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को चुना गया ताकि वो दूसरी औरतों के जाहिर और अंदरूनी सवालात और शुबहात को दूर कर सके। मिसाल के तौर पर इंटरकॉर्स, मेंस्ट्रुएशन वगैरह वगैरह के प्रॉब्लम्स, इसके अलावा शरिया के कानून और नॉर्मल मसले भी क्लियर कर सके। मगर इस्लाम एक औरत और एक गैर मर्द को बगैर शादी के अकेले साथ रहने की और अंदरूनी मामलात सीखने या सिखाने की इजाजत नहीं देता है। इसलिए आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी करना पड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद लगभग 47 साल यानी लगभग हाफ सेंचुरी तक आयशा रजी अल्लाहु अन्हा जिंदा रही और लोगों को इस्लाम सिखाती रही। उनसे दीन इस्लाम सीखने के लिए दूर दूर से औरतें आया करती थीं। उन्होंने तकरीबन 2210 अहादीस नबी से सीखा और दूसरों तक पहुंचाया है। अब आपको मालूम हो गया होगा कि शादी करने का मुख्य मकसद दीन सीखना और दूसरों तक पहुंचाना था। रही बात इंटरकोर्स या हम बिस्तरी या सुहागरात की, वो तो शादी के बाद एक औरत का हक होता है। जो उनको मिलना चाहिए था वो उनको मिला। एतराज नंबर 2, कुछ मुर्तद ये माहौल बनाते हैं जैसे सिर्फ और सिर्फ आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की शादी कम उम्र में हुई थी। क्या ये सही है? क्या ये कानून के हिसाब से जुर्म है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये बस एक इस्लाम के खिलाफ झूठा प्रोपगेंडा फैलाया जा रहा है। 10 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी का होना भारत में 19वीं सदी तक लीगल हुआ करता था। इसका सबूत भारत के कानून इंडियन पीनल कोड एज ऑफ कॉन्सेंट 1860 से हम आपको देते हैं ताकि आपके शक दूर हो जाए। 1860 के पहले लड़कियों की शादी के लिए कोई एज लिमिट मुकर्रर नहीं की गई थी। अपनी बेटी की शादी कब करनी है ये फैसला उसके माँ बाप किया करते थे, यानी 1860 तक 10 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करना कोई जुर्म नहीं था। उस जमाने के खाने की चीजों में आज की तरह मिलावट नहीं हुआ करती थी और उस जमाने के लोग कुदरती गिज़ा खाते थे और सेहतमंद हुआ करते थे। उस जमाने में कम उम्र में शादी करना हर मजहब के लोगों में मामूल था और किसी भी मजहब के लोगों को इससे कोई एतराज नहीं था। भारत में 1860 में लड़कियों की शादी के लिए रजामंदी की उम्र पहली बार 10 साल तय की गई थी, जो इंडियन पीनल कोड एज ऑफ कॉन्सेंट लॉ 1860 के नाम से जाना जाता है।
इस कानून को लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉली द्वारा तैयार किया गया था और 1860 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान पेश किया गया था। उस जमाने में हिंदू धर्म के लोगों ने इस कानून का विरोध भी किया था। मिसाल के तौर पर मदन मोहन मालवीय और बाल गंगाधर तिलक वगैरह। वो चाहते थे कि कोई एज लिमिट ना हो। बाल गंगाधर तिलक इस कानून को हिंदू धर्म में मुदाखिलत समझते थे। कानून ने मैरिटल रेप को तभी जुर्म करार दिया जब दुल्हन की उम्र शादी के लिए रजामंदी की उम्र से भी कम हुआ करती थी। अगर 150 साल बाद आज 21वीं सदी में कोई जाहिल अचानक से आकर बोले कि उस जमाने के सारे लोग पीडोफाइल के मरीज या रेपिस्ट के सपोर्टर थे और इसीलिए कम उम्र में शादी करने की इजाजत थी, तो क्या ये सही होगा? क्योंकि आज के दौर में कुछ इस्लाम के दुश्मन बगैर जानकारी के इसी तरह के बेहुदा इल्जाम इस्लाम पर लगा रहे हैं। इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत रजामंदी की उम्र सिर्फ लड़कियों के लिए थी, जो लड़कियों के सेहत और तंदुरुस्ती के हिसाब से 1860 में 10 साल, फिर 1891 में बढ़ाकर 12 साल की गई, 1925 में 14 साल, 1940 में 16 साल और 1978 में 18 साल तक बढ़ा दिया गया है। उस जमाने में मर्दों के लिए शादी की कोई एज लिमिट मुकर्रर नहीं थी, इसीलिए 19वीं सदी तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मां आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी को लेकर किसी भी मजहब के लोगों को किसी भी तरह का कोई एतराज नहीं था। 10 साल की उम्र को शादी की उम्र का कानून बनाने वाली ब्रिटिश के लोग क्रिश्चियन थे। एज लिमिट का विरोध करने वाले और एज लिमिट को ना रखने की मांग करने वाले हिंदू धर्म के लोग थे। अब कुछ कट्टर इस्लाम के दुश्मन और कुछ एक्स मुस्लिम जानकारी न होने की वजह से इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, मगर हकीकत में ये इस्लाम का नहीं, अधूरी जानकारी की वजह से इन लोगों ने खुद का मजाक बना लिया है। आज के जमाने में जब सारी दुनिया में लड़कियों के सेहत के हिसाब से रजामंदी की उम्र बढ़ा दी गई है, इसलिए 21वीं सदी में बैठकर 1500 साल पहले 6वीं सदी में हुई शादियों को आज के जमाने से मैच करके देखना और ऐतराज करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। जबकि सबसे पहले सिर्फ इस्लाम ही में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी के कुछ वक्त बाद नबी के जमाने में आज से 1450 साल पहले 6वीं सदी में ही शरिया कानून में रिफॉर्म कर दिया गया था कि लड़की की शादी उसकी रजामंदी के बाद ही होगी, वरना वो शादी रद्द हो जाएगी। मतलब इस्लाम में जो कानून 6वीं सदी में बनाया था, उसी कानून को दुनिया के दूसरे लोगों ने 1200 साल बाद 18वीं और 19वीं सदी में बनाया है। ऐतराज नंबर 3। मुर्तद मगरमच्छ के आंसू बहाकर कहते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कम उम्र थी, फिजिकली फिट नहीं थी, इसलिए उनको शादी के बाद तकलीफ या परेशानी हुई होगी। जवाब, वो फिजिकली फिट थी। अगर वो फिट नहीं होती तो जरूर अपने प्रॉब्लम को शेयर करती, जबकि हदीस में हर छोटी बात उन्होंने बयान किया है और उन्होंने खुद बयान किया है कि शादी की पहली रात को जो रिवाज होने थे सब हुए। अगर वो बालिग नहीं हुई होती और उनको किसी बात से परेशानी हुई होती तो वो बयान कर देती, मगर किसी भी हदीस से ये साबित नहीं होता कि कम उम्र में शादी करने की वजह से उनको कोई तकलीफ या परेशानी हुई हो। इससे साफ पता चलता है कि वो बालिग थी। अगर इसके बावजूद कोई ये ऐतराज करता है कि कम उम्र में शादी करने से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को तकलीफ हुई होगी, तो उस आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि वो सही और मरफू हदीस से साबित करे। ऐतराज नंबर 4। मुर्तद ये कहते हैं कि बुखारी की हदीस 3894 में लिखा है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा शादी के वक्त झूले में झूल रही थी, इसलिए वो उस वक्त नाबालिग थी। जवाब सुन ले, कभी पाक में जाकर देखा करें, 30-40 साल की उम्र की औरतें भी झूले में झूलती दिखाई देंगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो नाबालिग हैं और वो प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची हैं। सिर्फ झूले में झूलने से ये साबित नहीं होता कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नाबालिग थी। ऐतराज नंबर 5। कुछ लोग ये ऐतराज करते हैं कि इब्ने माजा 1982 की हदीस में लिखा है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा गुड़ियों से यानी दाल से खेला करती थी, तो वो कैसे बालिग हो सकती हैं? जवाब, आज के जमाने में 2 साल के बच्चों से लेकर 30-40 साल से ज्यादा उम्र के मर्द भी पबजी जैसे गेम खेला करते हैं, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि वो नाबालिग है। घर में गुड़ियों के साथ खेलने से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कम उम्र साबित तो होती है,
जो कि सबको पता है, मगर ये बिल्कुल साबित नहीं होती कि वो शादी के वक्त नाबालिग थी या प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी। एतराज नंबर 6, कुछ मुर्तद ये एतराज करते हैं और मुहद्दिसीन की राय पेश करते हैं कि किसी हदीथ के एक्सप्लेनेशन में किसी मुहद्दिस ने लिखा है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा शादी के वक्त नाबालिग थी होंगी, इसलिए उनको गुड़ियों से खेलने की इजाजत थी। जवाब, ये तो बस मुहद्दिस की जाती राय है कि सिर्फ नाबालिग बच्चे गुड़ियों से खेल सकते हैं। सीधी सी बात है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी नहीं कहा कि वो शादी के वक्त बालिग नहीं हुई थी। ये तो बस मुर्तदों का झूठा प्रोपगेंडा है। सच्चाई ये है कि 6 साल की उम्र में शादी फिक्स हुई और 9 साल की उम्र में उनके बालिग होने के बाद विदाई हुई। अगर नाबालिग से इंटरकोर्स करने की इजाजत होती तो 9 साल तक क्यों इंतजार करते। दूसरी बात, इस्लाम में खिलौने से खेलने की पूरी इजाजत है। गुड़िया यानी खिलौने से खेलने के लिए आपको नाबालिग होना जरूरी नहीं है। नबी को अल्लाह की तरफ से वही यानी मैसेज आते हैं, मगर मुहद्दिसीन को वही नहीं आती और उनसे गलती हो सकती है। मगर फिर भी हम मुहद्दिस की बात पर भी गौर कर लेते हैं। क्या गुड़िया के साथ खेलने के लिए आपको नाबालिग होना जरूरी है? चलिए इस बात पर एक नजर डालते हैं। इस्लाम में मूर्तियां यानी आइडल बनाकर रखना मना है। अगर इस चीज को अलो किया गया तो लोग अपने बड़ों और बुजुर्गों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा शुरू कर देंगे और सही रास्ते से भटक जाएंगे। मगर गुड़िया मूर्ति की कैटेगरी में नहीं आती, जैसा कि कार, प्लेन, टेडी बेयर और कुछ रिमोट से चलने वाली डाल भी होती हैं। ये सब के सब खिलौने के कैटेगरी में आती है। इनसे बच्चे और बड़े सभी खेल सकते हैं और अक्सर बड़े बच्चों के साथ मिलकर खेलते भी हैं। इन चीजों से खेलने पर बड़े और छोटे यानी बालिग या नाबालिग की पहचान नहीं होती। अब ये चीज साफ है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के गुड़ियों से खेलने से वो नाबालिग साबित नहीं होती। एतराज नंबर 7, क्या दुनिया की कोई ऐसी लड़की है जो 9 साल से पहले बालिग हो गई हो? जवाब, दुनिया के कई ऐसी लड़कियां हैं जो 4 साल और उससे भी कम उम्र में बालिग हुई हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो 15-16 साल के बाद बालिग हुई हैं। हमने ऑलरेडी बताया है कि 1860 में जब सरकार ने खुद 10 साल की उम्र को शादी की रजामंदी की उम्र मुकर्रर किया था, तो जाहिर सी बात है कि खुद भारत में 150 साल पहले अक्सर 9-10 साल की लड़कियां बालिग हो जाती थी और 19 और 20वीं सदी में 9 साल से कम उम्र की लड़कियां ना कि सिर्फ बालिग हुई हैं बल्कि मां भी बनी हैं। हम यहाँ कुछ मिसालें भी दे देते हैं ताकि आपको कोई शक ना रहे। पहले हम कम उम्र लड़कियों की शादी के कुछ सबूत देखेंगे, फिर हम कम उम्र लड़कियों के बालिग होने के और मां बनने के सबूत भी देखेंगे। सबूत नंबर 1, तमिलनाडु के मशहूर शायर सुब्रमण्य भारती की जब शादी हुई थी उस वक्त उनकी बीवी की उम्र सिर्फ 7 साल की थी और उनकी शादी 1896 में हुई थी। सबूत नंबर 2, बाबा साहेब अम्बेडकर जो एक हिंदुस्तानी कानूनदान, सियासी रहनुमा और जो हिंदुस्तान की आईन का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी के सरबराह भी थे, उनकी शादी 1906 में रमाबाई से हुई थी और शादी के वक्त अम्बेडकर की बीवी की उम्र सिर्फ 8 साल की थी। सबूत नंबर 3, हिंदुस्तान के मशहूर शायर रविंद्रनाथ टैगोर जब 22 साल के थे तब उन्होंने 9 साल की लड़की से शादी की थी। उनकी शादी 1883 में हुई थी। इस तरह के कई वाकयात 19वीं सदी और उसके पहले के जमाने में मिल जाएंगे। अब देखते हैं कम उम्र लड़कियों के बालिग होने के और मां बनने के सबूत। सबूत नंबर 1, लीना मेडिना, एक पेरू की लड़की जिसने 5 साल 8 महीने की उम्र में 14 मई 1939 को सिजेरियन सेक्शन के जरिए से 2 किलो 750 ग्राम के एक हेल्दी बच्चे जेरार्डो मेडिना को जन्म दिया था। इतिहास में सबसे कम उम्र की मां का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड पेरू के पिस्को की 5 साल की बच्ची लीना मेडिना ने बनाया था। पेरू एक क्रिश्चियन मुल्क है, वहां स्पेनिश जुबान बोली जाती है। सबूत नंबर 2, भारत की एक और लड़की जिसका नाम एस पर रिकॉर्ड एच है, वो 6 साल 7 महीने की उम्र में 7 जून 1932 को दिल्ली के विक्टोरिया जनाना अस्पताल में सिजेरियन सेक्शन के जरिए से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के वक्त वो 6 साल 7 महीने की थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बेहद कम उम्र की मां अपने बच्चे को 9 महीने तक मां का दूध पिलाने में कामयाब रही।
इसके अलावा 1957 में एक और पेरू की लड़की ने 9 साल की उम्र में एक बच्ची को जन्म दिया है और 2006 में 8 साल की एक और पेरू की लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया है। थाईलैंड, सिंगापुर, रवांडा और ब्राजील की 9 साल की कई दूसरी लड़कियों ने भी कम उम्र में बच्चों को जन्म दिया है। इनमें सिजेरियन सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरीज दोनों हैं। और आज के जमाने में 10 और 11 साल की उम्र की माएं भी एक बढ़ती हुई घटना बन गई हैं। जब आज 20वीं और 19वीं सदी की लड़कियां 9 साल से कम उम्र में मां बन सकती हैं, तो फिर आज से 1500 साल के पहले की लड़कियां बालिग कैसे नहीं हो सकती और शादी क्यों नहीं कर सकती? खुद को एक्स मुस्लिम कहने वाले कुछ झूठे मुर्तदों ने दावा किया था कि 9 साल की लड़की बालिग नहीं होती। सच्चाई तो ये है कि 9 साल से कम उम्र की लड़कियां ना के सिर्फ बालिग हुई हैं, बल्कि मां भी बनी है। इन सबूतों के मुताबिक मुर्तदों का दावा बिल्कुल झूठा साबित हो चुका है। एतराज नंबर 8, कुछ इस्लाम के कट्टर दुश्मन और खुद को एक्स मुस्लिम कहने वाले झूठे मक्कार ये सवाल करते हैं कि क्या आप आपकी 9 साल की बेटी को एक उम्र वाले आदमी से शादी करवाओगे? जवाब, पहले ये बताओ इस्लाम में कहां कहा गया है कि कम उम्र लड़की से शादी करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है? अगर इस्लाम में ये चीज जरूरी नहीं है तो फिर कोई मुसलमान क्यों अपनी कम उम्र बेटी को ज्यादा उम्र के आदमी से शादी करेगा? यानी मुर्तदों का सवाल ही गलत है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी के कुछ वक्त बाद इस्लाम में जो कम उम्र लड़की अपनी रजामंदी जाहिर करने के काबिल ना बनी हो और नाबालिग हो, उनकी शादी करना मना कर दिया गया। इसलिए हम मुसलमान कम उम्र लड़कियों की शादी ना किसी जवान से और ना ही उम्र वाले आदमी से कर सकते हैं। बुखारी हदीस नंबर 6945 से पता चलता है, इस्लाम में शादी के लिए लड़कियों की रजामंदी लाजमी और जरूरी कर दी गई। जो शादियां बगैर रजामंदी की हो तो वो नाफिज होगी, यानी इनवालिड और रद्द हो जाएगी। एतराज नंबर 9, जब इस्लाम के दुश्मनों के पास कोई पॉइंट नहीं बचता तो वो ये एतराज करते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और नबी की उम्र के बीच ज्यादा फर्क है, जबकि दूसरे चाइल्ड मैरिजेस में लड़का 22-32 साल का होता है और लड़की 8-10 साल की। जवाब, पहले ये बताओ, ये एतराज करने वालों की नजर में 22 या 32 साल का आदमी क्या जवां मर्द नहीं होता? क्या वो नामर्द या मासूम बच्चा होता है? क्या उसके अंदर जवां मर्दों वाली फीलिंग्स नहीं होती? जो जज्बात 30 साल के मर्द में होती है वही 50 साल के आदमी में भी होती है, जबकि ज्यादा उम्र के आदमी में जवान आदमी से भी ज्यादा सब्र और मैच्योरिटी होती है। इसलिए वो जोश से नहीं, होश और समझदारी से काम लेता है। दुनिया में ऐसी कई शादियां हुई हैं जिसमें उम्र का फर्क ज्यादा है। नेल्सन मंडेला और उनकी बीवी के बीच 27 साल का फर्क था। हिंदी फिल्म एक्टर कबीर बेदी और उनकी बीवी के बीच 29 साल का फर्क बताया जाता है। तमिलनाडु में 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक डीएमके और दूसरी है एडीएमके। ये दोनों पार्टियां निकली हैं डीके से। डीके पार्टी के बानी ईवे रामसामी और उनकी बीवी के बीच 38 साल का फर्क है। उसके बावजूद उनकी बीवी को शादी से कोई ऐतराज नहीं था। यूएसए के कन्फेडरेट सोल्जर विलियम जैस्पर मार्टिन ने 1927 में अपनी 82 साल की उम्र में उनसे 61 साल छोटी उम्र की लड़की एल्बर्टा मार्टिन से शादी की थी। यहाँ पर मियाँ और बीवी के बीच 61 इयर्स यानी 61 साल का फर्क है। यूएसए के यूनियन सिविल वॉर के तजर्बेकार जॉन जेनवे ने जून 1927 को अपनी 81 साल की उम्र में उनसे 63 साल छोटी उम्र की लड़की गर्ट्रूड ग्रब जेनवे से शादी की थी। यहाँ पर मियाँ और बीवी के बीच 63 इयर्स यानी 63 साल का फर्क है। यूएसए के कन्फेडरेट स्टेट्स आर्मी के सोल्जर विलियम एम कैंट्रेल 1934 को अपनी 86 साल की उम्र में उनसे 67 साल छोटी उम्र की लड़की मॉडी व्हाइट हॉपकिंस से शादी की थी। यहाँ पर मियाँ और बीवी के बीच 67 इयर्स यानी 67 साल का फर्क है। यूएसए के यूनियन सोल्जर जेम्स बोलन ने 1936 को अपनी 93 साल की उम्र में उनसे 76 साल छोटी उम्र की लड़की हेलन वायोला जैक्सन से शादी की थी। यहाँ पर मियाँ और बीवी के बीच 76 इयर्स यानी 76 साल का फर्क है, जबकि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और नबी सल्लल्लाहु वसल्लम के बीच सिर्फ 45 साल का फर्क था। मगर आप तलाश करोगे तो इतिहास में इससे ज्यादा उम्र में फर्क वाले
कई जोड़े आपको मिल जाएंगे। इसके बावजूद इस्लाम के खिलाफ एक्स मुस्लिम का ज़ेहर उगलना उनके दोहरे चेहरे को साफ जाहिर कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के माँ और बाप को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, उन्होंने अपनी खुशी से शादी करवाई थी और आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने भी शादी के बाद खुशहाल जिंदगी गुजारी है, तो फिर दूसरों को एतराज करने का कोई हक नहीं बनता। एतराज नंबर 10, मुर्तद ये कहकर लोगों को गुमराह करते हैं कि कम उम्र की लड़की से शादी करने का कानून इस्लाम में कयामत तक के लिए है। क्या ये सही है? जवाब, ये बिल्कुल झूठ है। पहले ही हमने बता दिया है कि ये सिर्फ उस वक्त के लिए था, और उस वक्त भी कम उम्र लड़की की शादी करना जरूरी या मैंडेटरी या कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो ऑप्शनल था। उस जमाने में माँ बाप अपने बच्चों की शादी कम उम्र में या ज्यादा उम्र में अपनी पसंद से करते थे, और बाद शादी के लिए लड़की का बालिग होना और रजामंद होना जरूरी कर दिया गया। इसका मतलब नाबालिग यानी कम उम्र लड़की से शादी करने पर इस्लाम में रोक लगा दी है। बगैर रजामंदी की हुई शादी रद्द कर दी जाएगी और ना काबिले कबूल होगी। अगर दुनिया के हालात बदल जाते हैं तो उस वक्त इज्तिहाद के जरिए कानून को रिफॉर्म करने की इस्लाम में इजाजत है। इसके बावजूद अगर कोई बाप अपनी कम उम्र बेटी की शादी अच्छा रिश्ता खोने के डर से कर देता है तो वो उसकी अपनी मर्जी होगी। इसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं और कोई इस्लाम पर इल्जाम नहीं लगा सकता। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। गुजारिश है कि इस्लाम के दुश्मनों के जाल में ना फंसे। कुछ सवालात हो तो कमेंट करके बताएं, इंशाअल्लाह हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी सच्चाई का पता चले और आपके लिए सवाब जारिया का जरिया बने। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।